लड़ेंगे और कानून अपने हाथ में लेंगे। आपको शेर कलम करने से वादा लेता हूं मैं। तो गुरु वकतदास जी महाराज जी सिंदुरवा के रहने वाले हैं, जी जिससे रामचरितमानस पर जैसे टिप्पणी हुआ है, जी ये बहुत दुखद की बात है। जो ये मौर्य जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ये टिप्पणी किया है रामचरितमानस पर, जी। ये हमारे हिंदू देवी देवता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम उनसे अपील करेंगे, हाँ। सरकार से अपील करेंगे, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज करे। कमरौली थाने में हम कल दिनांक 7 तारीख को मंगलवार को हम एप्लीकेशन दे चुका हूं, और कमरौली थाने में देने के बाद में भी बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ और न मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हम सरकार से अपील करेंगे इस पर मुकदमा दर्ज कर मौर्य जी को जल्द से जल्द जेल भेजने का कार्य किया जाए, और नहीं भेजा गया तो दिनांक 30 तारीख को, अगले महीने में दिनांक 30 तारीख को हम डलमऊ से बाबा गंगादास कुटी से चलकर डलमऊ में जल समाधि लेने का कार्य करेंगे। और ये भी हम कहता हूँ, सरकार चाहे जितनी दबाव डाल ले, कोई भी दबाव डाल ले पार्टी का, मगर हम ना कुटिया छोड़कर जाएंगे। कोई भी बहुत आदमी कह रहे कुटिया छोड़कर आप चले जाएंगे, हम कुटिया छोड़कर नहीं जाएंगे। और हमारा यहाँ का निवास है, और यहाँ का हमारा आधार कार्ड है, और हम यहाँ के जो हमारे सिद्ध महापुरुष थे वो यहाँ तब किए हैं, उन्हीं के वजह से हम बैठे हैं। कोई की कुटिया स्वयं नहीं है, ये हर जनता की कुटिया है और समाज की कुटिया है, और हर व्यक्ति मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है। आप बयान पलट दीजिए, जिससे समाधि मत लीजिए, मगर हम समाधि जल्द से जल्द लेंगे, ये हम भरोसा जनता को दिलाता हूँ। और मतलब अगले महीने 30 तारीख, हाँ, अगले महीने में 30 तारीख को लेंगे, चाहे जितनी बड़ी हमारे ऊपर विपत आ जाए, कोई मेरी हत्या कर डाले, मगर हम बयान से पलटेंगे नहीं। मतलब आप क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर? उनको जेल भेजने के लिए कार्य किया जाए जी, जल्द से जल्द, और नहीं भेजा गया तो हम जल समाधि लेंगे। कौन लोग दबाव बना रहे हैं आप पर? ये दबाव डाल रहे हैं कुछ बाहरी आदमी, जैसे गांव के आदमी हैं। जी महाराज जी, आप बयान पलट दीजिए, हम बयान नहीं पलटेंगे कभी जीवन में। पुलिस की तरफ से भी कोई दबाव है? पुलिस के तरफ से दबाव भी नहीं डाली गई है, मगर हमें पूरा भरोसा है दबाव डाल दिया जाएगा। क्यों? ये पार्टी राजनीति, इसमें रोटी, हमारे देवी देवता का अपमान कर कर रोटी अपनी बेल रहे हैं। रोटी हम कभी जीवन में नहीं बेलने देंगे, ना कोई धर्म पर बोलेंगे, ना कुछ पर, ना इलेक्शन में हम बोलेंगे, मगर हमारे रामचरितमानस पर टिप्पणी कोई भी करेगा उसको हम ईंट से ईंट जवाब देने का सदैव कार्य करेंगे। तो आपकी तो FIR दर्ज नहीं हुई, तो फिर अभी क्या करेंगे आप? FIR दर्ज नहीं हुआ, मुख्यमंत्री तक हम जा रहे हैं ज्ञापन लेकर। अच्छा। और मुख्यमंत्री तक हम देंगे, और मुख्यमंत्री तक भी नहीं सुनवाई हुआ। हाँ। तो हम तो 30 तारीख को डेट रख चुका हूँ, जल समाधि लेने के लिए तैयारी हम जोर जार से कर चुका हूँ। तो कहाँ, डलमऊ में आप जल समाधि? हाँ, जल समाधि डलमऊ में लेंगे, जिससे हम दिनांक 17 तारीख को अपना स्वयं ध्वजा गाड़ने के लिए कार्य कर रहा हूँ बाबा गंगादास कुटी पर। और अपनी तरही बरखी जो करना है, हमें पिंडदान जो करना है, हम 18 तारीख को पिंडदान कर और भंडारा विशाल कराएंगे, और रामायण भी वहां पर बैठाएंगे। इसी के कारण से मैं बैठा रहा हूं, और 20 फुट का हम ध्वजा बाबा गंगादास कुटी पर गाड़ कर जाएंगे। कल यहाँ बाबा सांसद स्मृति ईरानी हमके पास आपने ज्ञापन भेजा, कुछ कार्रवाई की मांग की? अरे, उनके पास नहीं भेजा, उनके पास जल्द से जल्द हम भेजने का कार्य करेंगे। हम पहले एक आदमी के पास भेज रहे हैं, कोई जवाब आ जाए मेरे पास, तभी हम और कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ। ये कैसे बाबा लगातार सनातनियों पर आरोप लगाते हैं, इस तरह का बयान देते हैं? ये जब इलेक्शन आता है, चुनाव का करीब आता है, तभी ये ऐसा दुर्घटना मेरे साथ किया जाता है। हिंदू कहीं देवी देवता का, कहीं हरिकोटि रामचरितमानस पर, कहीं साधु संत पर, ऐसे ही हमला रोज किया जाता है। जिससे जब इलेक्शन का समय आता तभी ये कार्य होता है। जिससे सदैव देखा जाए तो कांग्रेस और बसपा ये सब लोग गिर चुके हैं। इसी के कारण से रोटी बेलना शुरू कर दी है। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी में है ना स्वामी प्रसाद मौर्य? हाँ, तो समाजवादी पार्टी ने भी गिर चुके हैं। इसी के कारण से अखिलेश जी को वोट नहीं मिल रहा, तो रोटी बेलना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भाजपा में थे, तो भाजपा में नहीं किए, भाजपा में करते तो इनको दिक्कत भारी पड़ जाता। मगर अभी ये आगे हैं इसमें, इसी के कारण से ये ऐसा बोल रहे हैं। और हो सकता तो अखिलेश जी सुनेंगे आप सबके वजह से, मीडिया भाइयों बहनों से, जब सुनेंगे इस मीडिया से, तो हो सकता तो अखिलेश जी हमें पूर्ण विश्वास है निकाल देने का कार्य करेंगे।
तो क्या लगता है आपको कि कानून आपका साथ देगी, संविधान आपका साथ देगा? हाँ, कानून हमें साथ देगी, हमें पूरा भरोसा है। चाहे अखिलेश का हो, चाहे जिसकी पार्टी हो, हमारे ग्रंथ पर कोई भी बोलेगा तो उसको हम ईंट से ईंट जवाब देने का कार्य करेंगे। हाँ। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लगातार ऐसे इस तरह से बयान देते हैं, आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, हिंदू देवताओं का अपमान करते वो हैं? मूर्ख है ना, मूर्ख है। मूर्ख में कोई गिनती नहीं होती, तो वो मूर्ख है, इसीलिए कारण से ऐसा दे रहे हैं। उनकी राजनीति हर समय बनी रहे, इसी के कारण से रोटी ये बेलना शुरू कर दिए हैं। हाँ, इससे हम निवेदन करेंगे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। नहीं कार्रवाई करेगी तो हम जो करना होगा करेंगे, और हमें कुटिया पर से कोई भी निकालेगा तो हम राष्ट्रपति तक का, महोदय तक का हम ये बयान देने का कार्य करेंगे, और बयान से कभी पलटेंगे नहीं। हाँ, तो आप बाबा जी से मिलेंगे जाके? हाँ, बाबा जी से मिलने का हम कार्य करेंगे। तो क्या लग रहा है जल समाधि के ले लेंगे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी, फिर क्या फायदा होगा? नहीं, जल समाधि हमारी जनता इतने हिंदू हैं जो हिंदू जगह हैं, और हिंदू तो आवाज उठाएंगे। हम क्या धरती पर चले जाएंगे, जल समाधि ले लेंगे, मगर मगर हमारे हिंदू जितने पड़े हैं सब आवाज उठाने का कार्य करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। कहाँ कोई साथ तो नहीं दे रहा आपका? नहीं, साथ तो देगा, हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है। साधु संत भी साथ देंगे, सब लोग साथ देंगे, ऐसा बात नहीं है। आपको समर्थन मिल रहा है, यहाँ लोग आपके साथ? हाँ, समर्थन हमें मिल रहा है, साधु संत से भी मिल रहा है। परमहंस जी महाराज जी भी समर्थन हमारा करेंगे, अनेक व्यक्ति करेंगे, अयोध्या के महंत राजू दास जी भी करेंगे, सब लोग करेंगे हमारा समर्थन, ऐसा बात नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आप जल समाधि ले लेंगे? हाँ, जल समाधि हम ले लेंगे 30 तारीख को। 30 तारीख को। पूरे देश में बीजेपी की सरकार है। बाबा, और सवाल, अभी अब जैसे भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार में कहा था भाई हिंदू सुरक्षित हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, फिर भी आप लोग परेशान हैं, बाबा परेशान, इस तरह से बयान दे दिया जाता है रामचरितमानस पे। नहीं, भाजपा तो हर समय भाजपा जो है, भाजपा हर समय हिंदुओं का साथ दे रही है, ठीक, मगर कुछ चमचे लोग हैं जो हिंदुओं को बिगाड़ने में लगे हैं। हाँ, कहीं शपथ दिलाते हैं, रामचरितमानस को जला देते हैं, कहीं वो कर देते हैं, कहीं वो कर देते हैं। ये बहुत दुखद की बात है, जिससे वो कुछ जैसे उपाधर व्यक्ति होते हैं ना, वैसे ही ये कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। उनके माँ बाप थे नहीं जब वो इस मुद्दा का उठाना था उनको? क्या उनके खानदान कोई नहीं थे? वो तो हमें लगता है बाबर से जुड़े हुए हैं, इसी के कारण से वो ग्रंथ को नहीं जान रहे हैं, वो मस्जिद से जुड़े हुए हैं, वो कुरान से जुड़े हुए हैं, इसीलिए स्वामी प्रसाद को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपनी रोटी बेल रहे हैं राजनीति में। हम उनसे ये कहना चाहते, कल आपका हम दिनांक 7 तारीख को पुतला फूकेंगे जो रामचरितमानस पर आप टिप्पणी किए हो, और हम ये भी कहता हूं आपकी कल अर्थी निकालेंगे, और हम ये भी चुनौती देता हूं आपको, आप अर्थी से नहीं संभलोगे तो हम 18 लाख नागा साधु संत आपके घर का घेराव करेंगे और कानून अपने हाथ में लेंगे। आपको सिर कलम करने से वादा लेता हूं मैं, सिर कलम कर दिखाऊंगा आपको, और जो आपका सिर कलम कर देगा उसको खड़े तौर पर इनाम दूंगा और उसको जेल नहीं जाने दूंगा। ये मैं कहता हूं, कसम खाता हूं हनुमान जी का, जो आपका एक दिन गर्दन काट कर दिखा देगा। ये ध्यान रखिए आप अभी हमारे साधु संत के बीच में नहीं पड़े हो। हम जब दिखाएंगे आपको, हमें मजबूरन कानून हाथ में लेना पड़ेगा। हमें जैसे दिखाई दे रहा है, हम आपसे अपील बार बार कर रहे हैं और हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, मगर तब भी आप नहीं मान रहे हो। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने मेरे उत्तर प्रदेश में, भारत के कोने में बालाजी के जितने भगत हैं, सब लोग कल सबसे बड़ा प्रदर्शन होने का कार्य होगा उत्तर प्रदेश में, भारत भूमि में। ये आप ध्यान रखिएगा, हर जगह, हर क्षेत्र, हर मोहल्ले आपका पुतला फूकने का कार्य होगा। और हम सरकार से अपील करते हैं, नहीं मानेगा तो इसकी गाड़ी तक फूकने का मैं वादा लेता हूं, और सब चीज इसके ऊपर वार करने का तैयारी भी बना चुका हूं। हम सब लोग अभी जब तक शांत है तब तक शांत है, कि तो हम तैयारी बना चुका हूं, और तलवार भी हम सब लोग इकट्ठा कर चुका हूं। जैसे परमहंस जी महाराज ने तलवार इकट्ठा किया है, वैसे हम भी तलवार इकट्ठा कर रख लिया हूं। तुम्हारे सिर कलम से करने के लिए तैयार हैं हम सब लोग। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।